हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑफ द बुक आर.डी. शर्मा। तो आपको मालूम है कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसको कैसे फॉलो करना है। तो पहले आपको वीडियोस देखने हैं शिवानी मैम के, जहां पर वो एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर रही हैं। देन आपको आने यहां पर आर.डी. शर्मा के सारे वीडियोस देखने हैं, जहां पर मैं आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताता हूं एंड क्वेश्चंस भी हम सारे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट वो वीडियो पहले जाकर देखना जरूरी है, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि आपने वो वीडियो देखे होंगे एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से ही काफी दुरुस्त होंगे। ठीक है, तो कहां तक पहुंच चुके थे हम लोग? तो हमने स्टार्ट करी था अपना चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पर हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज तक कर लिया था खत्म। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने वहां पर सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वैसे तो ये चैप्टर जो पूरा का पूरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और काफी स्कोरिंग चैप्टर इसको आप मान सकते हो, क्योंकि यहां पर ना आपने एक टाइप अगर सीख लिया और उसको पकड़कर आप चलते गए कि कैसे सॉल्व करना है, हमने सीखा था, तो आप आंसर तक पहुंच जाते हो। और अच्छे खासे लेंदी क्वेश्चंस होते हैं इसके, तो काफी ज्यादा वेटेज होता है इसके एक एक क्वेश्चन का। भले ही एक क्वेश्चन आए बट वो काफी अच्छे मार्क्स का आता है, तो वहां पर आपको वो पूरे मार्क्स पके पकाए मिल जाते हैं। हाँ, मतलब थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर आपने सारे टाइप्स ढंग से पढ़ लिए और आपने इतनी प्रैक्टिस करी कि आप पहचान पा रहे हो कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, तो ये यहां पर क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या टफ नहीं होते। जो एक आपने फॉर्मेट बना लिया कि हाँ ऐसा करना है, तो फिर वैसे ही करते हुए चलना और आप आंसर तक पहुंच जाते हो। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या स्टार्ट करना था? तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अब हम आ चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। ठीक, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो वो आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लेकिन हम उसके किस फॉर्म को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो अब आपको यहां पर देखना है। तो ये चीज आपने पढ़ी होगी, शिवानी मैम ने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाई हुई है। नहीं पढ़ी तो एक बार जाकर उस वीडियो को भी देख लें। उसके बाद फिर मैं यहां पर बता रहा हूं सारी चीजें, टेंशन मत लो अब आप। तो अब क्या बोल रहा है यहां पर? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। कब होती है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर? आपको पता है, शुरुआत से ही बताई हुई बात है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये भी हमने डिस्कस किया होता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी किए हैं इसके, है ना। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर्स ओनली इन फर्स्ट डिग्री। अगर यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर कब होगी? जब कोई भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और उसका जो डेरिवेटिव है, मतलब उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, वो फर्स्ट डिग्री में ही आए, मतलब उनकी जो पावर हो वो 1 से ज्यादा ना हो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में। और क्या देखा था अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में? कहीं पर इनका प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए, y dy by dx भी नहीं आना चाहिए, वरना वो लीनियर नहीं रह जाती थी। याद है कि नहीं? द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज, तो ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू हमारा क्या है? ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हो सकता है कि कोई आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो इस फॉर्म की ना हो। अच्छा, यहां पर p और q क्या हो सकता है, पहले ये भी ध्यान दे दें अपन। तो p और q जो हो सकते हैं वो आप बोलोगे कि कांस्टेंट भी हो सकते हैं दोनों, और फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है क्या? वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी हो सकते हैं p और q, और फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे एक एग्जांपल, dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू x, तो क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगी, क्योंकि ये किस फॉर्म में? dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहां पर p एंड q क्या है? एक p तो कांस्टेंट है और q क्या है? फंक्शन ऑफ x है। तो ये इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं भाई, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलता हूं dy by dx प्लस 1 by x y इक्वल्स टू साइन x, तो यहां पर क्या है भाई? p जो है वो 1 by x है, q जो है वो साइन x है, दोनों क्या है? फंक्शन ऑफ x है, मतलब कि ये भी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां पर ये ऐसा नहीं होता मान लो, और ये कुछ इस तरीके से होता कि x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू x साइन x, कुछ ऐसा दिखता होता ये। तो आप बोलते कि भाई ये जो इक्वेशन है ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस वाले फॉर्म में नहीं है, यहां पर तो हमें क्या चाहिए? dy by dx अकेला चाहिए, प्लस में py चाहिए इक्वल्स टू q चाहिए, है ना। हमें dy by dx अकेला चाहिए, प्लस py चाहिए इक्वल्स टू q चाहिए।
जहां पर p और q क्या है, कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ x है। लेकिन यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स अकेला नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर पता है ये बात, तो हमें इसमें क्या करना होगा? ऑब्वियस चीज है, क्या करना होगा कि ये जो भी x है उससे आपको डिवाइड करना होगा। इस x से आप डिवाइड कर दोगे, मतलब कि यहां पर इसका जो भी कोफिशिएंट होगा, किसका? dy बाई डी एक्स का। dy बाई डी एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपको हटाना होगा, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? जो भी कोफिशिएंट उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या बोलोगे? दोनों साइड डिवाइड बाय एक्स करोगे, डिवाइडिंग बाय एक्स, और आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहां से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स, y इक्वल्स टू x बाय एक्स साइन एक्स। तो ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। क्लियर है? तो अब यहां पर बात आती है कि भाई इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से तरीके हैं? तो ये किस फॉर्म में है? ये है भाई dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला स्टेप जो इसके सॉल्विंग में आता है वो ये होता है कि इसको इस फॉर्म में बनाया जाए। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में उसको बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप्स लिखते हैं सारे कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे। तो सबसे पहले आप बोलोगे भाई क्या हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो आप बोलोगे ब्रिंग द इक्वेशन in the form of dy by dx plus py equals to q। dy by dx plus py equals to q के फॉर्म में आप लेकर आओगे, चाहे वो कैसी भी इक्वेशन हो। ऐसी ही है अगर देखने में तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं है तो इस फॉर्म में आपको लेकर आना पड़ेगा। कैसे? हमने देखा था कि इससे पहले वाली ये वाली जो इक्वेशन थी भाई, कौन सी? तो यहां पर एक इक्वेशन देखी थी हमने जहां पर x dy बाई डी एक्स लिखा हुआ था, प्लस क्या लिखा हुआ था आपके पास? y इक्वल्स टू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। तो आपने बोला था कि ये क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो आपने क्या बोला था? x से हम सब जगह डिवाइड करेंगे, यानी इसको उस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो सबसे पहली स्टेप यहां पर जो हमें करनी है वो यही है कि जो इक्वेशन है हमारी उसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में हमें लेकर आना है। दूसरा जो स्टेप है वो क्या होता है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आई एफ। अभी आई एफ आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, क्या होता है लेकिन आई एफ ये हमें पता नहीं है। तो आई एफ क्या होता है? तो आप बोलोगे आई एफ होता है भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें दोनों साइड आई एफ से मल्टीप्लाई करना है। आई एफ होता क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? तो आप बोलोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर पी डी एक्स। और इससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? तो ये चीज आप बहुत अच्छे से लिख लो भाई। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? बाय मल्टीप्लाइंग e to the power p dx both side, the left hand side becomes, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना अपना, वो किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंशियल बन जाता है। पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बन जाता है किसी फंक्शन का। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आप किसी चीज को, मतलब जो भी फंक्शन उसको डी बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। किस फॉर्म में लिख सकते हो? डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन के फॉर्म। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? बाय मल्टीप्लाइंग ई की पावर पी डी एक्स बोथ साइड, द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन वो बन जाता है। क्लियर है बात। अब यहां पर आप देखोगे कि भाई तीसरा पॉइंट क्या आएगा। अब हमने क्या कर दिया, इसको e की पावर p dx जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको दोनों साइड क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। इसके बाद क्या करोगे आप, दोनों साइड जब मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, किसी एक फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो अब आपको क्या करना है, उस डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए, उस dy dx को हटाने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आप यहां पर बोलते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन। तो बस ये सिंपल से 3 स्टेप्स हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सॉल्व करने के काम आते हैं। और ये 3 स्टेप्स क्या क्या है, तो पहला है, जो भी इक्वेशन है आपकी उसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लेकर आओ। अब जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो दोनों ही साइड आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब e की पावर p dx को जब आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन जाएगा किसी एक फंक्शन का। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करोगे आप दोनों साइड और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो आप क्या बोलते हो यहां पर, ये कैसे होता है भाई, ये कैसे पॉसिबल है। तो आप यहां पर बोलोगे कि भाई चलो ठीक है, नहीं है पॉसिबल। मैं तो बोलता हूं मेरे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू गिवन है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू क्या है, मेरे को गिवन है भाई। ठीक, अब इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। मैं क्योंकि नहीं मानता, स्टेप क्यों मान जाऊं मैं, जब तक मैं करके नहीं देखूंगा कि क्या चीज क्यों हो रही है, मैं ये बात क्यों मानूंगा कि हां भाई इससे आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, चलो मान लिया ये, जब उसके वहां पर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट ऐसा क्यों होगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई यहां पर अगर मैं क्या बोलता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है और मैं दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करता हूं, e की पावर p dx, तो आप बोलोगे e की पावर p dx मल्टीप्लाई करता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहां पर क्या आ जाता है, तो यहां पर आ जाता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx dy बाई डी एक्स प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू p इंटू वाई, इंटू p इंटू वाई इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड पर क्या, राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड पर आएगा भाई q इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, यहां पर ये किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या आपको, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है भाई, तो ये दिख रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर p dx इंटू वाई, इसका डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल लगा लो भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि y इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर p dx का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा p इंटू e की पावर p dx इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब ये मैंने बोल दिया, आप लोगों ने मान लिया, दुनिया जहान के सारे लोग यही बोलते होंगे हाँ भैया ऐसा आ गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के किसी ना किसी कोने में आपको डाउट जरूर रहती होगी कैसा क्यों आया। और पहली डाउट तो ये भाई कि e की पावर p dx कहां से आया, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx कहां से आया। अब मैं इंटीग्रेशन नहीं बोलूंगा तो भी समझ जाना, मैं इसको e की पावर p dx बोल देता हूं, वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx है। तो कभी कभी जल्दी में उधर अगर मैं निकल भी गया तो ये बात आप मान लेना कि भाई मैं e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx बोल रहा हूं। ठीक, अब आप यहां पर बहुत सारी जगह ये सारी चीजें पढ़ते होगे और मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये सब मत सोचो। आपको बता दिया बस कि हम भाई मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से, तो करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है तो होता है, बात खत्म हो गई यहां पर क्यों होता है, काय को आया भाई, ये टेंशन मत लो भाई, मेरे को सब आता है, मैं सब बताऊंगा आपको। क्या है ना कि जब मैं पढ़ता था ना तो एकदम किसी भी चीज का ना मुझे कभी भी शॉर्टकट लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से अंदर की जो शॉर्टकट आया है ना वो कहीं ना कहीं चीजों को अच्छे से सीख कर उसकी प्रैक्टिस करने से ही बना है। तो
तो अगर मैं चीज को जाकर उतने अच्छे से सीख लूंगा, उतनी बार मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, तो ये शॉर्टकट का मेथड रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे मन में अपने आप ही फीड हो जाएगा कि हाँ इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, और तुरंत मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहां पर हर चीज का पता लगाता था जब भी मैं पढ़ता था। तो मेरे को ये बात खटकती थी कि टीचर ने ऐसा बोला तो बोला क्यों, कि भाई ये कहां से आया, उस पर दिमाग मत लगाओ। हम तो लगाएंगे ना दिमाग, यार इंसान है, दिमाग है हमारे पास, और वो लगाने के लिए ही है। और ऐसी कोई भारी बहुत चीजें नहीं होती हैं कि इनका हम पता नहीं कर सके, क्योंकि अगर ये पता चल गया आपको तो फिर ये कभी नहीं भूलोगे कि एक चीज क्या होती है, क्यों आती है, और हर जगह बहुत आराम से आप यूज कर सकते हो। इसलिए हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, और मैं हूं यहां पर और हर एक चीज आपको बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना, कहीं और कहीं पर मत देखने जाओ, सारे आंसर मिलेंगे आपको यहां पर। अब देखो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों आया। तो मैं यहां पर वापस से आता हूं अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू पर। तो मैं यहां पर बोलता हूं भाई मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब मैंने जब स्टेप्स लिखवाए थे आपको तो क्या बोला था कि भाई बाय मल्टीप्लाइंग e की पावर p dx बोथ साइड द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है एक्चुअल में, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना होता है किसी ना किसी फंक्शन का। मतलब उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकूं, तो मैं कहीं ना कहीं उसको इस फॉर्म में लिख सकूं, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग समथिंग मैं उसको लिख सकूं। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं आपको कि हमें नहीं पता कि e की पावर x मल्टीप्लाई करना, हम तो बोलते हैं कि भाई लेट, यहां पर आपके पास g ऑफ x कोई ऐसा फंक्शन है जो हमको यहां पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं बोलता हूं लेट g ऑफ x कोई एक फंक्शन है जो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरा वो डिफरेंशियल बन जाएगा किसी एक फंक्शन का, मतलब किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का। बेसिकली यहां पर भी जो देखा आपने वो यही देखा कि डिफरेंशिएशन किसका बना भाई, e की पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन इनटू y का, मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का ये डिफरेंशिएशन बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब आप बोलोगे लेट या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय g ऑफ x, किससे मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, हम g ऑफ x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर एक ऐसा बन जाता है, तो ये बन जाता है भाई g ऑफ x dy बाई डी एक्स प्लस g ऑफ x इंटू पी वाई इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू क्यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें यह चाहिए है कि ये g ऑफ x कोई एक ऐसा फंक्शन हो कि जिसको मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं और ये जो चीज निकल कर आए वो बेसिकली डिफरेंशिएशन आए g ऑफ x और y के प्रोडक्ट का। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन है, g ऑफ x और y के प्रोडक्ट का, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बन जाए लेफ्ट हैंड साइड में, हमारा ये मानना होता है। तो वैसा ही कोई एक फंक्शन मुझे चूज करना था, तो मैंने बोला कि अगर ऐसा कोई फंक्शन में ढूंढना है कि भाई उसको मैं मल्टीप्लाई करूं यहां पर, और ये जो है पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बन जाए किसका, g ऑफ x, मतलब जो भी वो फंक्शन हो इनटू y का, तो मैं बोलता हूं कि भाई इसको मैं इक्वेट करवाता हूं किसको, लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब g ऑफ x dy बाई डी एक्स हमें कैसा चाहिए है एक्चुअल में, तो हमें चाहिए है वो कैसा, d बाई डी एक्स ऑफ, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है कैसे चाहिए हमको, तो ये पूरा डिफरेंशिएशन चाहिए किस चीज का, तो वो डिफरेंशिएशन चाहिए हमें g ऑफ x और y के प्रोडक्ट का। ये अगर बन जाएगा तो हमारी इक्वेशन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, अब ये सारी चीजें जो है ना, आप चाहो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़ना है तो इतना पार्ट स्किप कर दो और फिर देखो कि मैं क्या फॉर्मेट बता रहा हूं, और उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करना बन जाएगा आपसे, बट हाँ, और बोर्ड लेवल पर आप सॉल्व कर भी सकते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार अगर यहां से पढ़ो तो आपकी नींव इतनी मजबूत बन जाए कि आगे जेईई मेंस या एडवांस किसी के भी क्वेश्चन आए तो आपसे बहुत आसानी से वो चीजें सॉल्व हो जाएं। तो हर एक क्वेश्चन, मैं जो भी चीज बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये टफ है तो भाई वीडियो को शुरुआत से देखो, उतनी बार तक देखो जब तक ये आपको ईजी ना लगने लग जाए। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई पॉइंट एक मिस हो रहा है, अगर उस पॉइंट को अपन जोड़ देंगे तो ये जो टफ चीजें बहुत ईजी बन जाएगी, तो उस पॉइंट को कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दो, वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि सारे आंसर मिलेंगे मेरे पास आपको, आप टेंशन बिल्कुल मत लो।
ठीक है, तो आपने क्या किया यहां पर, हमने क्या बोला था कि जी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू पी इंटू वाई जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है चीज, वो एक्चुअल में हमें क्या चाहिए थी, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन अगर हमें मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली या इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्वेबल बन जाएगी। तो हमने बोला कि ऐसा हमें फंक्शन ढूंढना है, तो हमने यही बोला कि भाई लेट वो फंक्शन जी ऑफ एक्स हो, और अगर वो फंक्शन जी ऑफ एक्स है तो ये जो भी चीज आ रही है ये एक्चुअल में दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं राइट हैंड साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं ना। ठीक, अब मैं यहां पर बोलता हूं जी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू पी इंटू वाई इक्वल टू, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाओ भाई। तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो कहां तक पहुंचोगे, पहले आप क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो आपका हो जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ये तो यहां पर ऐसे ही लिखा रहेगा, अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू पी इंटू वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर भी आ गया, देखो बढ़िया बढ़िया, प्लस वाई, जी ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन को मैं जी डैश एक्स बोल देता हूं, जैसे एफ ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन को मैं एफ डैश एक्स बोल सकता हूं, वैसे यहां पर जी ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन को मैं जी डैश एक्स बोल देता हूं, तो जाएगा वाई इंटू जी डैश ऑफ एक्स। अब यहां देखो, यहां पर भी जी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, यहां पर भी जी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या, जी ऑफ एक्स इंटू पी इंटू वाई। ठीक है, तो आप लिखोगे जी ऑफ एक्स इंटू पी इंटू वाई इक्वल्स टू वाई इंटू जी डैश एक्स, वाई इंटू जी डैश एक्स। तो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है क्या आपको, तो आप बोलोगे साफ साफ दिख रहा है, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या होगा, तो अब आप लिखोगे पी की जो वैल्यू है, और यहां पर आपके पास आएगा इक्वल्स टू जी डैश एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जी डैश एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब आप क्या बोलोगे कि जो पी की वैल्यू है ये हमें निकालनी है, हमें निकालनी नहीं, हमें मतलब अब क्या करना है, यहां पर हमें जी पी की वैल्यू नहीं निकालनी, पी तो हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, आप बोलते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर जो पी है वो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वो किसी एक्स का फंक्शन हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता क्या है, तो वहां पर तो अपन उसका इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते, तो उसको लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि भाई एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहां पर क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स तो एज इट इज इक्वल्स टू, यहां पर जी ऑफ एक्स और जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, तो आप बोलोगे कि लेट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, जी ऑफ एक्स को मैं टी पुट करता हूं, तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। आप क्या करोगे, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो आ जाएगा जी डैश एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, या फिर डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे या तो फिर जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, मतलब कि इस पूरे जी डैश एक्स डी एक्स को कौन रिप्लेस कर देगा, तो डी टी रिप्लेस कर देगा, और नीचे क्या है, टी है, तो यहां पर क्या आ रहा है आपके पास, तो यहां पर आप बोलोगे पी डॉट डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी डी टी। अब आप क्या बोलोगे, पी डॉट डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी डी टी, तो भाई पी डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन तो ऐसे लिखा रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी डी टी होता है लॉग टी। अब टी की वैल्यू आपने क्या डाली थी, टी आपने किसको पुट किया था, टी जी एक्स को पुट किया था, तो वहां पर जी एक्स लिख देता हूं मैं, तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ जी एक्स
या फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहां से लॉग को इधर पर भेजो भाई, तो क्या हो जाएगा वहां पर ई आ जाएगा, ई की पावर कितनी, तो आप बोलोगे जी ऑफ एक्स जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। आई समझ में बात कि क्यों हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कि वो फंक्शन जिसको हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं उसको ई की पावर पी डी एक्स क्यों लेते हैं, तो एक्चुअल में वो इसलिए लेते हैं भाई कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर पी डॉट डी एक्स। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ने में ना मजा नहीं आता बिल्कुल भी, अगर आप अंदर पूरा घुसकर अच्छे से सारी चीजों को समझकर आप पढ़ोगे ना तो फिर आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप बोलोगे आने दो, सॉल्व तो हम करके निकलेंगे बाहर। आ रही बात समझ में? तो यहां पर e की पावर pdx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx जो है वो क्या है भाई, g ऑफ x है अपना, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड। कहां पर मल्टीप्लाई किया था, यहां दोनों साइड जो मल्टीप्लाई किया था आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो वो क्या निकल कर आया, g ऑफ x जो निकला आपका वो क्या निकल कर आया, तो वो निकल कर आया आपके पास e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx। यानी यहां पर आप बोल सकते हो कि जहां जहां g ऑफ x है वहां पर क्या रख दूं मैं, e की पावर pdx इंटीग्रेशन रख दूं कि नहीं, तो ये आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx इंटू dy बाई dx प्लस e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx इंटू p इंटू y इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q। ठीक है, या g ऑफ x इंटू q, ठीक है, यहां पर g ऑफ x इंटू q मतलब कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू। या फिर इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं, तो यहां पर आप देख रहे हो कि जी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स पी डॉट वाई को अपन ने किसके इक्वल बोला था, डी वाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू वाई। मतलब कि यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं बोल सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू आई ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को बोला, और राइट हैंड साइड पर क्या है, ई की पावर पी डी एक्स इंटू क्यू, ई की पावर पी डी एक्स इंटू क्यू। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है आपकी, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो रही है। और कहां पर आपने देखा था कि इससे पहले, ये देखो ये जो चीज मैंने वहां पर लिखी थी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू पी इंटू वाई को मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई लिख दिया था। ये यहां से तो लिखा था, ये जो चीज अपनी बन रही थी इसी को तो मैंने लिखा था वहां पर, और राइट हैंड साइड पर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू तो चल ही रहा था। तो ये जो सारी चीजें आती है ना, डायरेक्टली आपको इतना बता दिया जाता है कि भाई ऐसा लिख देना है फिर, और उसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जब आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दोगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के बाद तो आपको पता है कि यहां पर डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा, बचेगा सिर्फ आपके पास क्या, ई की पावर पी डी एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई किस चीज का, ई की पावर पी डी एक्स इंटू क्यू डी एक्स, और ये जो भी आएगा ये फाइनली आपका फिर सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। जहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है e की पावर p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आती है, हमारा फाइनल सॉल्यूशन आता है। मतलब कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ना, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसको आप बिना सोचे समझे सिर्फ आपको p और q की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको डायरेक्टली यहां पर पुट कर देना है, क्योंकि बाकी सारी मेहनत तो हमने पहले ही कर ली है। e की पावर पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करके यहां तक लाने की मेहनत तो हमने पहले ही कर ली और सारी चीजों को प्रूव कर दिया है कि क्या चीज कैसे आती है। ठीक है, तो अब आप शुरुआत से एक बार सारी चीजें समझते हो, वापस से अच्छे से हल्के से अपन वापस से रिवीजन करते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, जो कि नहीं समझाया जाता जनरली। बट अगर आपने एक बार इसका एकदम अच्छे से नब्ज पकड़ ली तो फिर इसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आए आपसे हमेशा बनेगा।
ठीक है, तो आपको क्या बोला गया, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में जब आते तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ये है आपका फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म। यहां पर p और q जो है वो x के कोई फंक्शन भी हो सकते हैं या फिर कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद आपने बोला कि भाई ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन है। अगर ऐसी होती तो भी हम उसको बना सकते थे। हमें हमेशा क्या करना होता है, dy बाई dx के फॉर्म में लेकर आना पड़ता है, वहां पर उसको कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए होता। इसके बाद ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का वे हमने पढ़ने गए तो हमने कुछ स्टेप्स देखे। तो स्टेप क्या है यहां पर, तो स्टेप में बोला जाता है ब्रिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q के फॉर्म में लेकर आओ। ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, जो कि होता है हमारा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब सोचो, अभी से कुछ मिनट पहले तक आपको जब सबसे पहले मैंने e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx लिखा होगा तो बहुत नर्वसनेस ही आई होगी मन में कि भाई ये कहां से आ गया, क्या चीज है। बट अगर अभी आपने सारी चीजें देखी और समझी उसको अच्छे से कि भाई e की पावर p dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों होता है, इसको हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब वही नर्वसनेस जो है ना वो आपकी कॉन्फिडेंस में बदल गई होगी। आपको समझ में आ गया होगा, हाँ यार इसके बाद तो क्या करना है, पहले तो dy बाई dx के फॉर्म मिलाओ, उसके बाद अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है कौन सा, अपना भाई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। कैसे आता हमें मालूम है, इसलिए वो अपना भाई बन गया। अब उससे मल्टीप्लाई करो दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का आपको पूरा का पूरा dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, dy बाई dx ऑफ दो फंक्शन का प्रोडक्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करना है और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। किस फॉर्म में सॉल्यूशन आएगा, अगले पेज पे लिखा हुआ है, क्यों टेंशन ले रहे हो, सारी चीजें सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो यहां पर आपने बोला dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। हमने क्या किया, ये फॉर्म में अगर हमारे पास इक्वेशन आ गई है, p और q की वैल्यू पता करी, दोनों साइड अपने भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, अब क्या किया, ये आप लोग अगर मतलब अभी अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपकी इंजीनियरिंग में भी बहुत काम आने वाले हैं। जो भी लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनको बोल रहा हूं मैं। अब यहां पर e की पावर p dx से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब ये जो भी अपना क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा है वो इनटू y, इन दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बन जाता है हमेशा, चाहे कोई से भी प्रोडक्ट हो। क्योंकि हमने जनरल फॉर्म में भी मतलब हमने फंक्शन नहीं लिए कोई से भी, जनरली एक फंक्शन बोला y का एक fx gx ऐसा बोला, और उसमें भी हमने प्रूव करके दिखाया है कि जब भी e की पावर p dx आप मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां लेफ्ट हैंड साइड पर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, हमने चूज ही ऐसा किया ये फंक्शन। अब राइट हैंड साइड पर तो आपका आ गया q इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। हम दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर क्या मिलता है हमें, ये d बाई dx जो है वो हट जाता है, और ये d बाई dx हटता है तो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां पर इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल सकता हूं मैं, क्योंकि e इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है एक्चुअल में, ये निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करो, उसके बाद आप डायरेक्टली यहां पर आओ और यहां पर आओ, मतलब इस वैल्यू को बस लिख देना है आपको। फाइनल तो आपको यहीं पर आना है, मतलब कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, इक्वल टू लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और यहां पर इनका जो भी इंटीग्रेशन होगा उसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो क्लियर है बात। अब ये स्टेप्स अच्छे से लिख लो सारे, क्या क्या चीजें क्यों है ना, ये सब समझ कर चलो। और ये सारी चीजें मैं इसलिए टाइप वाइप करा के नहीं बताता हूं, आपको खुद लिखकर बताता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैं लिखकर आपको समझाऊंगा चीजें तो अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी कि इसको कैसे लिखना है और कैसे करना है। ठीक है, अब यहां पर हमने ये भी देखा कि भाई e की पावर p dx जो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx जो है वही क्यों इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, कोई और क्यों नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई हमें लेफ्ट हैंड साइड पर मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए था जिसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन जाए।
तो हमने बोला चलो ठीक है, हमें नहीं मालूम कौन सा फंक्शन है, हमने जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये जो आ रहा है अपना लेफ्ट हैंड साइड, इसको किसके इक्वल होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ दो फंक्शन जिसको मल्टीप्लाई किया वो और वाई। तो हमने इसको इससे इक्वेट करवाया ताकि हम ये देख सकें कि क्या ऐसा कोई फंक्शन बनता भी है कि नहीं बनता, भाई जी ऑफ एक्स की कोई वैल्यू निकल कर आएगी भी कि नहीं। तो हमने बोला यहां से जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को वैसा का वैसा छोड़ा, यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाया। तो भाई जी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स दोनों साइड से कैंसिल आउट, इन दोनों को इक्वेट करवाया तो y से y कैंसिल आउट। उसके बाद g ऑफ x को g डैश x के नीचे भेजा, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x मैंने इंटीग्रेट किया, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स बचा। और यहां पर हमें पता था भाई कि अगर ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे कोई फंक्शन है तो इसका आंसर आता है लॉग ऑफ दैट फंक्शन, तो हमने वो कर दिया टी पुट करके। हमने क्या किया उसके बाद, लॉग को इस साइड लेकर आया तो e की पावर पहुंच गया इधर। तो हमने जो फंक्शन g ऑफ x की वैल्यू निकाली वो वही आई भाई जो हम देखते हुए आ रहे हैं, कितना, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। तो अब यहां पर इतना पढ़ने के बाद आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म और वो क्यों किस चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना कि हां सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये चीज क्या होती है और क्यों होती है। और नहीं आया तो ये भी बता देना कि नहीं आया है सर, इसमें एक डाउट ऐसी है या दो डाउट ऐसी है, वो डाउट जरूर लिखना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं भाई अपने क्वेश्चंस पर। अब कॉन्सेप्ट जो है वो सारे इसके क्लियर हो चुके हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे, इसको करते हैं क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, और आया हुआ क्वेश्चन भी है, कितनी बार, अरे लो भाई 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2004, 7 एंड 11, हर 4, पहले 3 में आया, फिर 4 साल बाद आया, 5 साल बाद आएगा, 6 साल बाद आएगा, ऐसा मतलब हो सकता है कि एक पैटर्न ये बना ले, ठीक है। मैं जनरली ऐसा करता था कि ये पैटर्न है, कहीं रिपीट होगा, कई बार तुक्का फंस जाता था तो बड़ा मजा आता था, यार देखो यार मैं तो सीआरडी निकला, कुछ तो गड़बड़ दया, और मैंने सॉल्व कर लिया कि हाँ कैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये जो आते हैं बहुत बार क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं आएगा तो इसके टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो आपको पता, सारी स्टेप्स आपको पता है कि क्या क्या करना होता है। तो अगर आपने वो पूरी स्टेप्स अच्छे से फॉलो करी तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले इसको किससे कंपेयर करना है, तो इसको कंपेयर करना है हमें जो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो है कितना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये था हमारा जनरल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, हमने अभी भी देखा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहां पर हमारे पास p है, क्या आपको मालूम चला p क्या है, तो y का जो भी कोफिशिएंट होता है वो p होता है, और यहां पर राइट हैंड साइड पर जो भी फंक्शन है कांस्टेंट होता है वो q होता है। तो आपके पास जो वैल्यूज आ गई वो आप यहां पर लिख दो। तो आपके पास p है -1/x एंड q है 2x स्क्वायर। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, आप बोलोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहां पर अगर आपने p की वैल्यू निकाल ली तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। तो आप बोलते हो कितना हो जाएगा यहां पर p e की पावर, यहां पर हो जाएगा if कितना आपका e की पावर -1/x dx। तो इसको आप बोलोगे e की पावर माइनस लॉग एक्स, e की पावर माइनस लॉग एक्स, ठीक है। तो यहां पर माइनस लॉग एक्स, क्योंकि भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। अब यहां पर आपको पता है कि आप किसी भी चीज को अगर इस फॉर्म में लिख पाते हो, किस फॉर्म में भाई, e की पावर लॉग ऑफ a, तो वो होता है a के इक्वल, हमको पता है। यहां पर ये माइनस है तो थोड़ी सी अड़चन दे रहा है, तो हमें ये भी पता है कि भाई अगर यहां पर आपके पास ऐसा कोई फॉर्म है m log n, तो आप उसको log n की पावर m बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपके पास माइनस log x है तो आप उसको log x की पावर -1 बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो ये कितना हो जाएगा, e log x की पावर -1। अब e और log हट जाएगा,
ठीक है, ये जो भी x है बस वही बचेगा। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है x की पावर -1, या फिर आप बोलोगे कितना, तो वो आ रहा है आपका 1/x। आ रही बात समझ में बिल्कुल। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया, तो क्या करना है भाई, तो कुछ खास करना नहीं है। आप बोलोगे क्या कि आगे अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग बाय 1/x बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर 1/x सॉरी -1/x है ना, नहीं 1/x है, 1/x है, तो 1/x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये जो इक्वेशन है मेरी वो क्या बन जाएगी, तो यहां पर वो बनेगा 1/x dy/dx 1/x dy/dx माइनस y/x इंटू 1/x 1/x इंटू y/x इक्वल्स टू 2x² इंटू 1/x। तो ये बन जाएगा भाई, यहां पर आपको पता ही है कि क्या बनता है वो, तो यहां पर क्या बनता है, तो आप बोलोगे d/dx ऑफ कितना y इंटू 1/x, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड y के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, x से ये x कैंसिल, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2x बचेगा भाई। अब क्या करेंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट करना भाई, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां तो भाई d/dx का इंटीग्रेशन होगा, y इंटू 1/x ही मिलना है, ठीक है। तो y इंटू 1/x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो y इंटू 1/x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x²/2 होगा, x का, और 2 से 2 कैंसिल, तो 2 इंटू x²/2 प्लस c। अब क्या करोगे आप, तो ये जो x है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो y की वैल्यू हो जाएगी x³ प्लस cx। ये आपका फाइनल आंसर है। और याद रखना, जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया ना, ठीक है, कहां निकाला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अपन ने यहां निकाला था। जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू 1/x निकाल लिया ना, तो उसके बाद आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, हमें क्या लिखना है उसके बाद, सीधे सीधे अपनी जो फॉर्म होता है ना, कौन सा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx। डायरेक्टली इस फॉर्म में पुट करना, ये सब कुछ करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है। और कोई गलत भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो स्टेप्स है ये बने ही इसलिए हैं कि भाई आपको डायरेक्ट क्या करना है, सिर्फ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx निकालना है, और उसके बाद डायरेक्टली आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस फॉर्म में लिखो और इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दो आंसर। क्लियर है। तो ये जो स्टेप्स है ना यहां पर, कि हमने 1/x को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, फिर इसको लिखा d/dx ऑफ y इंटू 1/x इक्वल्स टू 2x, उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट किया, यहां से d/dx हटाया, उसके बाद यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आंसर आया वो लिखा। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1/x एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, शुरुआत से देखते हैं एक बार। तो आपको यहां पर बोला गया था dy/dx माइनस y/x इक्वल टू 2x का क्यूब, 2x², ठीक है, वो इक्वेशन आपको साफ साफ दी हुई थी। आपने बोला ठीक है, ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में है, जहां पर p की वैल्यू क्या है, तो जो भी y का कोफिशिएंट है वो p की वैल्यू होती है, तो y का कोफिशिएंट -1/x है, और q कितना है, तो भाई यहां पर जो भी टर्म होता है राइट हैंड साइड पर वो q होता है, तो q कितना है, 2x² है, ठीक है। आपने बोला कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और वो कितना है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। आपने p की जगह -1/x पुट किया, माइनस को बाहर लिया, 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये e की पावर माइनस log x आ गया, माइनस को उधर भेजा x की पावर में, क्योंकि हमें पता है m log n जो होता है वो log m की पावर n के इक्वल होता है, n की पावर m के इक्वल, तो यहां पर log x की पावर -1 के इक्वल हो गया ये, और e log a जो होता है वो a के बराबर होता है, ठीक है। e और log आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो वहां पर वो
x की पावर -1 अकेला बचा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका निकल कर आया वो है 1/x। आपने क्या किया, दोनों साइड 1/x से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर y मतलब कि जो यहां पर आपका y रहता है और मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आप निकालते हो उसका डिफरेंशिएशन यहां पर बन जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन y इंटू 1/x बन गया, इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू 1/x आपने मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। ठीक है, अब आपने बोला दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x भी लिखना मत भूलना आप लोग, वो भी लिख देना, वरना कोई पूछ सकता भाई dx कैसे आ गया। तो वो इसीलिए आए क्योंकि भाई विद रिस्पेक्ट टू x आपने इंटीग्रेट किया है। ठीक है, जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो डिनोमिनेटर में dx आता है, इंटीग्रेट कर रहे हो तो भाई साथ में मल्टीप्लिकेशन में dx आ जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आया आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। तो क्लियर है क्वेश्चन, तो है बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन और आप डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये बताया था मैंने आपको। तो ये होते बहुत आसान से क्वेश्चन है और करना सिर्फ इंटीग्रेशन रहता है, लेकिन फिर भी इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि e की पावर कहां से आ गई, क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों ऐसा कर रहे हैं यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बट अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कभी जो भी ये वीडियोस को देख रहे हैं अच्छे से, आप लोगों को कभी रेखा शुभम सब बताना आप मुझे कि इसके बाद कभी आप लोग को डाउट आई क्या इसमें कि क्यों ऐसा हो रहा था और कैसा हो रहा था। मतलब अपन ने अब इतने अच्छे से इसको पढ़ लिया है कि ये इनसे हम अब फेमिलियर हो गए, ये दोस्त हो गए हमारे, हमको आती है इनकी सारी चीजें। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ भाई ले आओ, हमें सब मालूम कि क्या करना है और वो क्यों करना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अब दिखेंगे ना तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत, आपको पता है कि हाँ यार इसके बाद ऐसा होगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो क्लियर करते हैं इसको। तो ये भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, और क्या क्वेश्चन है ये यहां पर, तो x log x dy बाई डी एक्स। तो आपको समझ में आ गई सबसे पहली चीज, कौन सी चीज समझ में आई सबसे पहले। ये क्वेश्चन जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप कमेंट सेक्शन पर बताएं कि कौन सी चीज सबसे पहले समझ में आई जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आप सोचो खुद, x log x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 2 बाई एक्स लॉग एक्स। तो आ गया होगा भाई कमेंट सेक्शन पर अभी तक वो आंसर। तो सबसे पहली चीज जो समझ में आई वो ये आई कि आपको यहां पर dy बाई डी एक्स को अकेला बनाना है, मतलब कि x log x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप बोलते हो डिवाइडिंग बाय x log x बोथ साइड। तो x log x यहां पर डिवाइड हो जाएगा तो ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसल आउट। ठीक है, तो कितना आ रहा है, dy बाय डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको, अब ये आ गया भाई dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में। ठीक, तो अब इसको आप कंपेयर करते हो एक बार सॉरी, तो p और q क्या आ रहे हैं, तो y का कोफिशिएंट p होता है और q जो अकेला बचा हुआ वहां पर रहता है राइट हैंड साइड पर, वो q होता है। तो यहां पर p क्या हो जाएगा, तो p हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और q क्या हो जाएगा, तो वो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो आपने अब क्या करना है, तो आपको पता है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो आप बोलते हो IF कितना है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हम बोलते हैं। तो यहां पर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, p इज 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो ये रख देते हैं वहां पर 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब सबसे पहले तो देखो भाई 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा यार, तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, इसको निकालने के लिए आप बोलोगे लेट लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। लॉग ऑफ एक्स को टी बोल दूंगा मैं क्योंकि यहां पर उसके बाजू में 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है और ये हमको पता है कि ये लॉग एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो आप बोलते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हो तो ये आता है 1 बाय एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। या फिर आप बोलोगे
dx अपॉन x इक्वल्स टू dt। मतलब यहां पर ये जो dx है ना, dx लिखा रहेगा ना साथ में, dx अपॉन x की जो वैल्यू आ रही है उस पूरे की जगह आप क्या रख सकते हो, तो उस पूरे की जगह आप पुट कर सकते हो dt। इस dx अपॉन x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, dt, और log x की जगह क्या पुट कर दिया, तो t कर दिया। तो ये क्या बन गया आपका, ये इंटीग्रेशन बन गया e की पावर 1/t dt। जिसको आप लिखोगे 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है भाई log t, तो ये हो जाएगा e की पावर log t। अब यहां पर e की पावर log t है, ठीक है, तो आपको पता है e की पावर log है कुछ भी, तो वहां पर बचना क्या है, सिर्फ t बचना है। e की पावर log a का फॉर्म जो होता है उसका आंसर क्या होता है, a आता है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ t आएगा। और t आपने किसको पुट किया था, तो t आपने पुट किया था किसको भाई, log x को, तो t मतलब कि log x आपका आंसर आ गया। यानी आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आया है वो आया है log x। क्या आया है, log x। अब आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 1, कहां है ये इक्वेशन नंबर 1। आप क्या बोलते हो, इस इक्वेशन में दोनों साइड आप कितना मल्टीप्लाई करते हो, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया log x उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर बन जाता है भाई मल्टीप्लाइंग बाय log x या मल्टीप्लाइंग बाय if इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम दोनों साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या बन रहा है आपके पास, log x इंटू dy बाई dx प्लस log x इंटू dy बाई dx प्लस 1 बाय x log x इंटू y इक्वल्स टू 2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब डायरेक्टली आप बोलोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और ये जो चीज है वो क्या आ जाएगी, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस ये बचेगा। यहां पर हमें पता है अच्छे से, क्या पता है कि भाई यहां से डायरेक्टली ये बचता है, क्या बचता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहां पर कुछ सॉल्व वॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। आप बोलोगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड और यहां पर जब इंटीग्रेट करोगे आप तो यहां पर सिर्फ क्या बचाओगे, y इंटू लॉग एक्स, जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको y से मल्टीप्लाई कर दो तो बचेगा y इंटू लॉग एक्स, y इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर क्या जाएगा, तो जो भी q था आपका इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q कितना था 2 बाय एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है log x और उसका इंटीग्रेशन। तो आप बोलोगे यहां पर बचेगा आपके पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर है बात, यहां पर इंटीग्रेशन सब हो चुका है ना, क्योंकि ये तो भाई डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू लॉग एक्स आया होगा ना, तभी तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ही यही है, वहां आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सबसे इजी बना देता है वो। तो यहां पर सिर्फ इतना बचा इंटीग्रेट होने के बाद, ठीक है, और यहां पर जो बचा है उसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर आप बोलते हो y log x इक्वल्स टू 2 बाहर ले लो भाई, log x इंटू एक्स की पावर -2 dx। अब कौन सा रूल लगेगा भाई, तो सब जानते हैं क्या, कि यहां पर दो फंक्शंस है, तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा, तो यहां पर लगेगा आइलेट रूल। और आइलेट रूल में आपको पता है, मतलब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, और आप क्या बोलोगे, आइलेट रूल जो है आपका, तो यहां पर सबसे पहले इनवर्स आता है, उसके बाद लॉगरिथमिक आता है, उसके बाद अलजेब्रिक आता है। फर्स्ट फंक्शन बनने का प्रेफरेंशियल ऑर्डर है ये। तो यहां पर आपको फर्स्ट फंक्शन किसको बनाना है, तो लॉग को बनाना है, और सेकंड फंक्शन बनाना है x की पावर -2 को। और आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट dx और उस पूरे का भी इंटीग्रेशन। तो यहां पर भी लगा दो भाई वही चीज, y log x तो एज इट इज लिखा रहेगा, इक्वल टू साथ में क्या चल रहा है भाई, 2 इंटू
यहां पर log x का जब इंटीग्रेशन करेंगे अपन, log x का इंटीग्रेशन नहीं, जब log x इंटू एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x एज इट इज लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x सॉरी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, इस पूरे का भी dx। तो कितना आएगा ये y log x इक्वल्स टू 2 log x इंटू एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log x इंटू एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 का इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो कितना आ रहा है y log x इक्वल्स टू y log x इक्वल्स टू 2 इंटू log x इंटू कितना हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, तो हो जाएगा माइनस log x सॉरी माइनस log x इंटू एक्स की पावर -1 माइनस, यहां पर इंटीग्रेशन में क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स की पावर -1 और नीचे माइनस एक और, तो वो यहां पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स की पावर -1 सॉरी dx, तो हो जाएगा y log x इक्वल्स टू माइनस log x अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, तो हो जाएगा y log x इक्वल्स टू माइनस log x अपॉन x प्लस x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c अब लगा दो भाई, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा भाई y log x इक्वल्स टू माइनस log x अपॉन x माइनस यहां पर कितना आएगा -2 + 1 तो -1 हो गया, उसका माइनस यहां पर ले लिया अपन ने, और ये x की पावर -2 + 1 1 अपॉन x हो जाएगा प्लस c। तो यहां पर आप बोल सकते हो y log x इक्वल्स टू -1/x, अंदर आएगा 1 + log x प्लस c। ये होगा आपका पूरा सॉल्यूशन। चाहो तो आप log x को वहां पर भेज सकते हो डिवीजन में, y की वैल्यू आ जाएगी, आप जिस तरीके से लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो क्लियर है क्या क्या किया आपने पूरे क्वेश्चन में, तो अपन शुरुआत से देखते हैं एक बार। तो यहां पर आपको बोला गया था x log x dy/dx प्लस y इक्वल टू 2/x log x। तो यहां पर सबसे पहले तो हमने क्या किया भाई, हमें दिख रहा है कि dy/dx का कोफिशिएंट कुछ है, हमें उसको हटाना है वहां से, तो हमने पूरे इक्वेशन को जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है, तो हमने पूरे इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर दिया, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। यहां पर p और q की वैल्यू निकालने आए हम, तो हमें पता चला कि y का जो कोफिशिएंट है 1/x log x वो p होता है, तो p की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1/x log x, और q की वैल्यू आ रही है 2/x²। अब हमें जो करना था सबसे इंपॉर्टेंट काम कि भाई यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, तो आपने बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जहां पर p है 1/x log x, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप आए, तो आपने बोला जो भाई 1/x log x है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x को हम t रख देंगे, और जैसे ही log x को t रखेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड, तो dt/dx की वैल्यू 1/x आएगी, या dx/x को आप dt से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां पर जो dx/x था उसको dt से रिप्लेस किया, log x की जगह आपने t पुट किया, तो e की पावर में जो इंटीग्रेशन था वो 1/t dt बन गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, e और log हट जाएंगे, तो यहां पर t की वैल्यू आ जाएगी log x, e और log हट जाएंगे, तो यहां पर आंसर आएगा t, जो कि हमने किसको पुट किया था log x को, इसलिए t की जगह हमने क्या रख दिया log x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता चल गया कि log x है, आपने इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इसके बाद ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना, सोचने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद डायरेक्टली लिखो
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर क्या बचता है हमेशा, तो यहां पर बचता है आपके पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट हैंड साइड पर क्या बचता है, तो राइट हैंड साइड पर बचता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो आपने उसी फॉर्म में इसको लिख दिया। उसके बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था तो log x था, और यहां पर 2/x² इंटू log x था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो आपने बोला भाई इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। यहां पर आपको लगाना पड़ेगा आइलेट रूल, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पता करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा बन गया, लॉगरिथमिक, और सेकंड फंक्शन एल्जेब्रिक। आइलेट रूल लगाया आपने, इंटीग्रेट किया, फाइनल आंसर जो आपके पास आया, तो आगे क्या आया आपका y log x इक्वल्स टू, वहां पर मेरे को क्यों ऐसा कुछ, ये 2 भी तो दिख रहा है ना, तो भाई यहां पर इस 2 को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो फाइनल में बस 2 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। तो क्या क्या किया आपने, यहां पर भी आपका है भाई y log x इक्वल टू 2 इंटू माइनस log x इंटू x की पावर -1, और यहां पर 1/x और x की पावर -1 बचा था, तो x की पावर -1 जब नीचे आएगा तो x² हो जाएगा, जिसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनल आंसर ये निकल कर आएगा आपके लिए। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यह आंसर आ चुका है, तो करते हैं इसको क्लियर और बढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और देख लो कब आया भाई, सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस अपन यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई भी चीज जरा भी स्किप करने की जरूरत आपको नहीं है भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, 1+x² dy/dx। अब इस क्वेश्चन को भी जब मैं लिखूंगा उससे पहले आपको पता मतलब लिख देना चाहिए इस बात को कमेंट सेक्शन पे कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, 1+x² dy/dx प्लस 2xy माइनस 4x² इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो भाई ये जो इक्वेशन है ये dy/dx के फॉर्म में नहीं है, मतलब यहां पर dy/dx अकेला नहीं है, तो आपको उसको अकेला बनाना है और -4x² को वहां पर भेजना है। ठीक, तो आप यहां पर बोलते हो कि डिवाइडिंग बाय 1+x² बोथ साइड, तो यहां पर आ जाएगा dy/dx प्लस 2x अपॉन 1+x² y इक्वल्स टू 4x² अपॉन 1+x²। अब आपको पता करना है कि आपका p क्या है और q क्या है। ठीक है, तो p कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, p कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा भाई 2x अपॉन 1+x², और q क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4x² अपॉन 1+x²। क्लियर है ये बात। तो आप क्या बोलोगे कि जो भी p है आपको निकालना है। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, IF क्या होता है, वो होता है e इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो यहां पर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1+x² dx। अब 2x अपॉन 1+x² dx क्या पता है आपको, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे 100% पता है, बहुत आसानी से हम 2x अपॉन 1+x² dx का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1+x² को आप t पुट कर दोगे। ठीक है, आप बोलोगे लेट 1+x² इक्वल्स टू t, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू dt/dx, या 2x dx जो है वो dt हो जाएगा, मतलब ऊपर से जो 2x dx है वो पूरा गायब हो जाएगा, उसको कौन रिप्लेस कर लेगा, तो dt कर लेगा, और नीचे 1+x² को कौन रिप्लेस कर लेगा, तो t कर लेगा। तो यहां पर आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, अगेन ये बन जाएगा आपका e की पावर log t, जिसकी वैल्यू आएगी t, जो कि है अपना 1+x²। ये आएगा t जो कि है 1+x²। ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कितना आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1+x²। तो अब क्या करना है, आधा आपने मेहनत कर ली है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है, अब आपको करना है दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई। तो आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग
सॉरी, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो यहां पर, कहां पर? यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है, बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो भाई हमें तो पता है वैसे कि इधर पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो क्या कि ये आने वाला y इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट फिर भी एक स्टेप दिखा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बोलते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहां पर देखोगे कि मतलब कई सारे बुक्स में ये देखोगे कि भाई इसके बाद ना डायरेक्ट जो वो आ जाता है ना, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिखा हुआ, तो हमें समझ नहीं आ पाता यार। इसके बाद डायरेक्टली लिखा हुआ आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो कई बार अगर आप खुद से पढ़ने जाओगे तो यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कैसे होकर यहां पर यहां तक आए, मतलब कितनी ज्यादा उन्हें इंटीग्रेशन किया होगा, उसके बाद वो यहां तक पहुंच रहे हैं। जबकि आपको मालूम है कि ये जो फॉर्म आ रहा है ये कहां से आ रहा है? तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई ही इसलिए किया है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर वो डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना लेता है, जिसको हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो बचता हमारे पास क्या है? सिर्फ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वो हमने डिराइव किया हुआ है पूरा ना अभी, इसलिए अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है कि इसके बाद ये स्टेप कैसे आएगा। तो हमें बस लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पर बेझिझक आपको लिख देना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जैसे आए जो करके आए वो इंटीग्रेशन, उससे हमें फर्क नहीं, निकाल लेंगे हालांकि हम उसको भी, बट अभी हमने सोचना नहीं है इतना, सिर्फ लिख देना है कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये y, और हमारा काम हो जाएगा। यहां पर बस क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ, बचा कितना है वहां पर? 4x स्क्वायर, क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q को मल्टीप्लाई किया था तो वहां पर बचा था 4x स्क्वायर। अब उसका इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। यार अब इससे इजी चीज क्या होगी? आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, तो यह जाएगा 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी। तो यह आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 4/3 एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्लियर है बात? क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में? तो शुरुआत से देखते हैं हम थोड़ा सा। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर था ना, ठीक है, तो हम यहां पर ही आते हैं। ये तो काफी अच्छा इजी सा क्वेश्चन निकला यार, अच्छी बात है, ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए यार, मजा आ जाएगा। क्या बोल रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 0। तो आपने सबसे पहले 4x स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर भेजा, उसके बाद आप बोले कि भाई यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमें नहीं चाहिए, उसका कोई कोफिशिएंट, हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लाना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। उसके बाद आपके पास p की जो वैल्यू आई वो है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की जो वैल्यू आई वो है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने बोला भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की वैल्यू पुट करी, हमें समझ में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे तो 2x dx जो है वो dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो log t इसका इंटीग्रेशन आ गया, e और log हट जाएंगे, t बस बचेगा, t की वैल्यू log x थी, सॉरी t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, तो वो हमने यहां पर रख दी, और वही हमारा क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी निकल कर आई? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल निकल कर आई भाई, ठीक है। अब आपने क्या किया? तो आपने बोला दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर जो बनता है वो बनता है भाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई का इंटीग्रेशन, इनका डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब इनका जो दोनों का प्रोडक्ट है वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, उसका डिफरेंशिएशन, उसका डी बाई डी एक्स बनता है। तो हमको ये बात पता है। और राइट हैंड साइड पर क्या बनता है?
तो राइट हैंड साइड पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है। हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो यहां पर आपके पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वहां पर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना। यहां तो आ चुका जो आना था, इसका कुछ नहीं सॉल्व करना, आपको सॉल्व करना है भाई जो 4x² का इंटीग्रेशन है उसको, तो उसको निकाल दिया 2 मिनट में 4x³ 1 प्लस x² को यहां पर डिनोमिनेटर में भेज दिया, फाइनल आंसर आपके सामने। तो क्लियर है आंसर क्या आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। अब सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो dy/dx प्लस y इक्वल टू cos x माइनस sin x। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इजी क्यों है, क्योंकि यहां पर dy/dx अकेला पहले से दिया हुआ है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी बनाने की जरूरत पड़ती तो कौन सा टफ होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ही सारे। हमने एक बार जो इसकी नब्ज पकड़ी है उसके बाद आप देखोगे कि भाई कितना आसानी से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, dy/dx प्लस y इक्वल्स टू cos x माइनस sin x, ठीक। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई हमें देखना है क्या कि p की वैल्यू कितनी है, और p की वैल्यू देखकर इस बार दिल खुश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि p की वैल्यू है 1, ठीक है। तो आप बोलोगे p इज इक्वल टू 1। हाँ, क्यों थोड़ा सा लंबा है, लेकिन cos x sin x है तो भाई अपन को इतनी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब यहां पर आप बोलोगे कि भाई p अगर 1 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा भाई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, मतलब कि e की पावर x। बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन तो कितना होता है, x होता है, तो e की पावर x हो जाएगा ये, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर e की पावर x आ गया है तो यहां पर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। किसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। तो मैं बोलता हूं मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोथ साइड। दोनों साइड मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर ये आया भाई e की पावर x इंटू dy/dx प्लस y इक्वल्स टू e की पावर x इंटू cos x माइनस sin x। अब आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जितना भी कॉम्प्लेक्स चीजें लिखी हुई दिखती रहे आपको, लेकिन आपको बहुत ही आराम से ये बात बोलनी है कि जब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ e की पावर x, क्योंकि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटू y इक्वल्स टू यहां पर बचा आपके पास e की पावर x cos x माइनस sin x dx। अब यहां पर तो e की पावर x इंटू y बच चुका है। ये देखकर कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये कोई सा फॉर्म दिख रहा है क्या, क्या हमने ऐसा फॉर्म का इनडेफिनेट इंटीग्रल किया है, तो आप बोलेंगे हाँ जी 100% किया है इस फॉर्म का इनडेफिनेट इंटीग्रल आपने। ये कौन सा फॉर्म है, तो ये है भाई आपका e की पावर x f ऑफ x माइनस f ऑफ f डैश x, या प्लस भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी बोलोगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो यहां पर आप क्या करते हो, सिर्फ f ऑफ x को इंटीग्रेट करते हो और दूसरे वाले को छोड़ देते हो एज इट इज, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, वो अपने आप ही हल्लास हो जाता है। कैसे, यकीन है आपको ना, क्योंकि करे हुए हैं, और नहीं है तो अभी कर रहे हैं अपन, ठीक। तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं, यहां पर मैं बोलता हूं भाई e की पावर x cos x माइनस sin x को, e की पावर x को मैं अंदर भेजता हूं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपके पास क्या है, e की पावर x इंटू y है, तो उसको मैं e की पावर x इंटू y लिखता हूं इज इक्वल्स टू यहां पर लिखता हूं e की पावर x cos x dx माइनस e की पावर x sin x dx। अब याद रखना, एक को एज इट इज छोड़ना पड़ता है, दूसरे को इंटीग्रेट करना पड़ता है, और यहां पर आप किस फॉर्म में इंटीग्रेट करोगे आप, तो ये भाई आइलेट रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यार दोनों ही अच्छे फंक्शन है काफी, आइलेट रूल में सबसे लास्ट में आते हैं दोनों, बट हमें पता है कि फिर भी अगर दोनों अगर एक साथ आ चुके हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फिर भी फर्स्ट फंक्शन मानोगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। तो यहां पर आप बोलते हो
ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, क्योंकि भाई एक्सपोनेंशियल को तो फर्स्ट फंक्शन मानना है ही नहीं, सबसे लास्ट में है वो, ठीक है, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो। तो लगा दो भाई आइलेट रूल, मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सॉरी फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, e की पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भाई cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, और प्लस साथ में क्या चल रहा है आपके पास, सॉरी माइनस में साथ में चल रहा है e की पावर x sin x dx का इंटीग्रेशन। अब यहां पर क्या बोलोगे आप, e की पावर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू e की पावर x cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो उस माइनस को वो क्या कर देगा प्लस, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू e की पावर x dx, बिकॉज इस e की पावर x का इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा e की पावर x, और यहां पर माइनस में भी e की पावर x sin x dx बचा था, तो मैंने पहले ही बोला हुआ था ये तो है ही, क्यों भाई पैदा ही खल्लास होने के लिए, खत्म होने के लिए हुआ है। तो यहां पर आप लिखोगे माइनस e की पावर x sin x dx, ये दोनों होते हैं कैंसल आउट पूरी तरीके से। तो यहां पर बचेगा क्या आपके पास, e की पावर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू e की पावर x cos x, बाकी कुछ बच रहा है क्या, नहीं बचा, तो e की पावर x से e की पावर x कैंसल, आंसर आ रहा है y इज इक्वल्स टू cos x, अरे i को कैंसिल हो जाएगा भाई, यहां पर c भी तो आएगा, प्लस c भी तो आएगा यहां पर, ठीक है, मत करो कैंसिल, इनको कैंसिल करो, प्लस c भी लिखो, यहां आ जाएगा e की पावर x डॉट वाई इक्वल्स टू e की पावर x cos x प्लस c, अब क्या करोगे आप, y को यहीं पर रहने दो, और ये हो जाएगा cos x प्लस e की पावर माइनस x इंटू सी, ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो यहां नहीं, अपन ने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में एक बार देख लें जरा जल्दी से। तो dx dy बाई डी एक्स प्लस वाई को कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बोला गया था, तो आपने बोला dy बाई डी एक्स अकेला बचा हुआ है तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, p और q की डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो y का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो p की वैल्यू 1 आ गई और q की वैल्यू cos x माइनस साइन एक्स आ गई। आपने बोला ठीक है भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx देखा आपने, p की वैल्यू 1 रखी तो e की पावर x ही आया वो, आपने दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, तो आपको पता है कि इसको इंटीग्रेट करके आपके पास क्या आता है, तो हमेशा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचता है जो कि e की पावर x था इस केस में। और यहां पर आपको दिख गया भाई e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डी एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो है उसका फॉर्म, मतलब कि आप सिर्फ e की पावर x और एफ ऑफ एक्स को क्या करोगे इंटीग्रेट, और एफ डैश एक्स वाला अपने आप ही आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आपने, वहां पर वो माइनस लिखा था मैंने, उसको प्लस कर लेना है, किसको, दोनों चीजें हो सकती हैं, e की पावर x एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ डी एक्स, या फिर e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर वही फॉर्म दिख रहा था, तो आपने क्या बोला, e की पावर x cos x dx को आप इंटीग्रेट करोगे और इसको एज इट इज छोड़ दोगे क्योंकि वो कैंसिल आउट होने वाला है। यहां पर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, तो इसका जब इंटीग्रेशन आपने किया तो यहां पर एक टर्म आपको प्लस का e की पावर x sin x dx मिला, जो कि माइनस की e की पावर x sin x dx से कैंसिल आउट हुआ, और एक टर्म आपको e की पावर x cos x मिला, उसको आपने क्या लिखा, मतलब उसको आपने प्लस c के साथ लिखा यहां पर, और e की पावर x y से इक्वेट करवाया, फाइनल आंसर आपको ये मिला। तो क्लियर है ये, क्लियर करते हैं अपन इसको भी। तो इस टाइप के अब जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भाई, आप कर सकते हो उसको बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं टाइम पर और आप आराम से सब कुछ देख पा रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, फुल मार्क्स लेकर आओगे मैथ्स में। लेकिन अगर आपको वीडियोस देखने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो टेंशन नहीं लेने का, magnetbrains.com पर जाने का, वहां पर जैसे ही जाओगे होम पेज पर ही सारे के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, क्लास केजी से लेकर 12 तक के, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड, इवन स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, सब एनटीएसटी ओलंपियाड, सब ठीक है, जेई नीट, सब कुछ दिखेगा वहां पर आपको। तो भाई आपको जाना है किस पे, क्लास 12 पर। क्लास 12 पर जैसे क्लिक करोगे तो मेरे और बाकी सारे टीचरों के सारे वीडियोस वहां पर दिखेंगे आपको। आप 12th मैथ्स आरडी शर्मा पर जाना, जैसे ही जाओगे
मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको दिख जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना भाई कि हाँ ये वाला वीडियो मेरा आधा छूट गया था, या फिर इसको रिवीजन करना, या फिर इससे प्रैक्टिस करनी थी और मिल नहीं रहा था। तो वहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा और मैं आराम से सारी चीज़ों को हमें पढ़ाऊंगा। आप सारी चीज़ें समझना और अच्छे से समझने के बाद क्या करना, लाइक कर देना उसको, है ना। अगर अच्छी लग रही है सीरीज तो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें इसको अपने सारे भाई दोस्त फैमिली बंधु सबके साथ भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है और दिन रात मेहनत करती है और दिन रात वीडियोस बनाती है नए नए आप लोगों के लिए, जिनके लिए आपको एक भी पैसा या रुपया नहीं देना। दूसरे किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के समान हम नहीं है कि एक वीडियो हम फ्री में दिखाएं और बाकी के लिए हम पैसे मांगें। तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर कुछ और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।